आपसे भी पूछना चाहूँगा, नगर पालिका अध्यक्ष जो पप्पू मलिक, उन्हें आज नगरीय विकास विभाग द्वारा हटा दिया गया। क्या मामला था, क्या अहमियत था, क्यों हटाया गया उनको पद से? मैंने भी एक आदेश देखा है कि उन्हें हटाया गया है, क्योंकि पिछले 3.5 साल से अधिक उन्हें अध्यक्ष बने हो गए थे और उनके द्वारा जो प्लान करके अनियमितताएं की जा रही थी, उनकी शिकायत हम लोगों ने की थी। कानून ने अपना काम किया, 6 महीने जांच चली। वो जब सारी अनियमितताएं जो उन्होंने की थी वो सिद्ध हुई, बल्कि सिद्ध क्या हुई, बड़ा स्कैम देखने में आया है सामने। तो कानून ने अपना काम किया है और मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को और कानून को कि जो उन्होंने निष्पक्ष निर्णय करने का काम किया है। आगे की भी प्रक्रिया है जो होगी लगभग। क्या गंभीर आरोप थे इन पर, क्या अनियमितताएं की, क्या किया था? इन्होंने दुकानों का आवंटन जिस आरक्षण के तहत नहीं था उस आरक्षण के तहत भी दे दिया, पुरानी दर पे दे दिया। वो सारी चीजें प्लान्ड थी। अनजाने में हुई गलती अलग होती है, लेकिन प्लान करके गलती जो की जाती है वो अलग होती है। तो उनके दुकानों का आरोप था। कर्मचारियों का जो भर्ती का अधिकारी खत्म है अध्यक्ष का, वो भर्ती कर दी। इसके अलावा जेम से जो खरीदी होती है, 6 रुपए का पाइप 16 रुपए का खरीदा जाता है। मतलब हर एक चीज 4 से 5 गुना रेट पे खरीदी गई चीजें। तो वो सारी अनियमितताएं उनकी पकड़ी गई। उस बेस पे जो हटाया गया है, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा निर्णय है। और क्या निर्णय दिया, सुना है कि 5 साल के लिए चलाना है, रोक भी लगाई है? हाँ, वो मैंने पढ़ा है। उसमें ऐसा कुछ आदेश में है कि उसमें अध्यक्ष हटने के साथ साथ और 5 साल के लिए निर्वाचन। हाँ, वो तो वसूली होगी ना। उनके कार्यकाल में जो सड़कें डाली गई थी वो 2 से 3 महीने में ही जवाब दे जाती थी। क्या आगे वो उन सड़कों की जांच होगी, उन पर कार्रवाई होगी? ये सारे विषय जांच के हैं, जांच हुई भी है और जांच के साथ साथ जो प्रक्रिया है चल रही है। आपने खुद देखे 20-20 साल पुरानी सीसी जो डाली गई थी वो इसलिए अच्छी थी कि उनमें क्वालिटी सामग्री का उपयोग जो ठीक था। अब इधर उस ठेकेदार की मजबूरी क्या होती थी, अध्यक्ष महोदय की क्रेशर है खुद की, उस पर एकदम क्वालिटी खराब है उनके पास, बजरी की, जो बजरी का को टेस्ट बोलेगी, गिट्टी की। तो उनके ठेकेदार के ऊपर जो दबाव होता था ना कि यदि तुम्हें टेंडर मिल गया है तो बजरी, गिट्टी और अन्य सामान भी हमसे लेना पड़ेगा। तो क्वालिटी खराब होने के कारण कुछ गलती ठेकेदार की भी हो सकती है, वो तो मैं हर एक सड़क का अलग अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक जो दिक्कत आई है, महत्वपूर्ण रूप से वो दिक्कत आई है इनकी सामान की क्वालिटी के कारण, जो रफ मटेरियल हुआ और उसके कारण सड़कें 3 महीने भी चलने की स्थिति में नहीं है। आज बरसात आने वाली है, मुझे दुख है कि जनता का टैक्स का पैसा, शासन सरकार ने भेजा हुआ पैसा इस क्षेत्र के विकास के लिए, नल जल योजना को 33 करोड़ रुपए रखे हैं, 2022 में आ गए थे, शहर को प्यासा रखे हुए थे वो। इन्हीं सब गलतियों से जो बददुआ उन्हें लगी है, गरीब की हाय लगी है, उसका परिणाम है कि कानून ने सही न्याय किया है। हम सभी को प्रसन्नता है इस बात की। अब 1 साल बचा है तो नगर के लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहते हैं आप लोग? सरकार का निर्णय सामने आ जाने दो, आगे क्या निर्णय होता है, कैसे क्या स्थितियां होती हैं, ये सारे निर्णय होंगे, शासन के निर्णय होंगे, उसके बाद ही कोई चीज हम कह पाएंगे। किसके सर पर ताज होगा? ये तो निश्चित तौर पे जिसको प्रशासन को ठीक लगेगा उस पर ताज होगा, उसके सर पे। ये कोई घोषणा की चीज तो है नहीं, भविष्यवक्ता तो है नहीं हम। ये तो सरकार को, शासन को, जो व्यक्ति उस वर्ग का होगा, चीजें ठीक होगी, वो निश्चित तौर पे घोषणा होगी। तो ऐसी भी चल रही शहर में कि आप बन रहे हो नगर पालिका के अध्यक्ष, तो मीडिया को तो चर्चाएं छापनी पड़ेंगी ना, कुछ ना कुछ तो छापेगी मीडिया, छापना भी चाहिए। चर्चाएं करना आपका काम है, बाकी निर्णय जब जो होगा, जिसका होगा, निश्चित तौर पर किसी न किसी का तो होगा। ठीक है, अच्छा व्यक्ति हो, ये हमारी अपेक्षा है, उसका हम सहयोग करेंगे। क्योंकि जो कार्रवाई हुई है माना जा रहा है कि इसके सूत्रधार एक आप ही थे। देखो, आपको बताऊं, 17 पार्षद हम थे। 17 में से 16 लोगों ने शिकायत की थी, केवल एक हमारे भाई ने शिकायत नहीं की थी, बाकी 16 लोगों ने शिकायत की थी। उस 16 लोगों की शिकायत पे ही ये कार्रवाई हुई है। किसी मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला कुछ नहीं होता है। और हम